Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shamara. In today's video, I have brought around 16 words, okay, which might seem, if you know the meaning of the words, then it's well and good. And if you are not familiar with the words, you would feel that the words are opposites of each other. But the fact is, they are not. They mean the same. All right. Without wasting any further time, let's start. The first word is flammable and inflammable. ट्रस्ट मी, अगर पूछा जाए कि फ्लेमेबल का ऑपोजिट क्या होगा तो लोग यही बोलेंगे इनफ्लेमेबल या अनफ्लेमेबल. ठीक है, तो फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल बोथ द वर्ड्स मीन सर्टेन थिंग्स दैट कैचेस फायर इजीली. ठीक है, बोलते हैं ना, दिस फैब्रिक इज फ्लेमेबल सो प्लीज यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम द फायर. ठीक है, या द केमिकल्स केप्ट इन द लैब, केमिस्ट्री लैब, आर हाईली इनफ्लेमेबल. ठीक है, सो प्लीज हैंडल इट विथ केयर. ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपने देखा, दोनों ही सेंटेंसेस में फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का मतलब क्या है कि ये जल्दी आग पकड़ सकता है. ये दोनों ऑपोजिट्स नहीं है. दे बोथ हैव ऑल्दो दे मे माइट साउंड ऑपोजिट्स बट दे मीन द सेम. ऑलराइट, the second category is, or the second pair of words which again you will feel that they are opposites but they are not, regardless and irregardless. ठीक है, regardless and irregardless का मतलब होता है without regard या despite something. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि regardless of the fact that it was raining she went for a walk. ठीक है, मैंने regardless का इस्तेमाल किया. अब उसी सेंटेंस में आइए देखते हैं irregardless का इस्तेमाल करते हैं. Despite of the fact या irregardless of the fact that it was raining she went out for a walk. ठीक है, regardless of the fact that the person was in severe injury he was still smiling. ठीक है, irregardless of the fact that the person was in deep injury, he was in deep trouble, he was in was in deep pain, still he was smiling. तो देखिए एक ही सेंटेंस में regardless और irregardless का यूज कैसे किया गया है. ठीक है, the third pair of words is ravel and unravel. ठीक है, अगेन देखिए आपको लगेगा कि ravel का ऑपोजिट है unravel, बट अगेन दोनों का मतलब सेम है, which means to sort things out. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि do not ravel the thread of the cloth as the cloth will get ruined. ठीक है, जो कपड़े का धागा है उसे सही मत करो, नहीं तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा, it will get torn, फट जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना. तो उसी स्टेटमेंट में या उसी सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ do not unravel the thread of the cloth otherwise the cloth will get ruined, है ना. या अगर मैं एक और स्टेटमेंट या सेंटेंस दूँ कि after a number of fights finally the relationship raveled. ठीक है, काफी सारा लड़ाई झगड़ा करने के बाद उनका रिलेशनशिप क्या हुआ, वो सुधर गया. इट इज ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, आफ्टर हैविंग a number of fights their relationship finally unraveled. ठीक है, देखिए एक ही सेंटेंस में इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वर्ड एक ही है भाई. ठीक है, the next word is Kareem versus Karim, which means both the words means to move out quickly. ठीक है, to move out quickly या to move out swiftly. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि the car careered down the hill. ठीक है, या the car careened down the hill, दोनों का मतलब एक ही है कि आराम से गाड़ी जो है वो पहाड़ से होते हुए नीचे आ गई. ठीक है, ओके. Then is thaw and unthaw. ठीक है, अब ये दोनों भी लग रहा होगा कि ऑपोजिट्स हैं, पर ये ऑपोजिट्स नहीं है, दे मीन द सेम. ठीक है, जिसका मतलब होता है टू डिफ्रॉस्ट. अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि सेंटेंस क्या ठंडा हो जाता है, आई हैव केप्ट द पीस ऑन द काउंटर टू थॉ. ठीक है, फ्रीजर में रखे हुए थे मटर के दाने, पीस है ना, वो डिफ्रॉस्ट हो गए थे और उनको मैंने काउंटर पे रखा या शेल्फ पे रखा या किचन शेल्फ पे रखा है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए. दोनों का मतलब होता है टू डिफ्रॉस्ट. एक और स्टेटमेंट अगर लेते हैं कि द सन विल अनथॉ द स्नो. जब सूरज निकलेगा तो जो बर्फ बिछी हुई है वो क्या हो जाएगी, डिफ्रॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, या आई हैव अनथॉड द चिकन दैट वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 2 weeks. ठीक है, नेक्स्ट pair of word is valuable and invaluable.
Again, the word is not invaluable, is not the opposite of valuable. Both the words mean the same, which means precious or useful. ठीक है? My viewers' comments are really valuable for me. Your feedback is really invaluable for me. ठीक है? Then comes loosen and unloosen. ठीक है? Loosen का opposite unloosen नहीं होता है. दोनों का मतलब होता है ढीला करना. ठीक है? ढीला कर देना. To make less tight. है ना? Loosen your shoelaces. है ना? While you are walking, it seems like that you will trip off. तुम गिर जाओगे. ठीक है? या unloosen your shoelaces. The last pair of words in today's video is debone and bone, which means to remove bones from meat of fish. Fish में हड्डियाँ निकालनी होती, कांटे निकालने होते हैं. डक है, चिकन है, मीट है. उनमें से जब हड्डियाँ निकालते हैं ना, flesh is separated from the bones. In that case, both the word debone and bone are used. Let me give you an example over here. If I say debone का example, जैसे she learned the art of deboning the duck in culinary school. ठीक है? I don't know आपको पता है कि नहीं, लेकिन duck का bone, to slice the duck, उसका flesh निकालना, it is an art. है ना? सबसे नहीं होता है, सीखा जाता है culinary schools में. ठीक है? Bone, the chef boned the fish before grilling it properly. ठीक है? शेफ ने फिश को क्या किया? बोन मतलब उसके जो कांटे थे, उसमें जो भी था वो निकाल दिया before grilling it. So my dear viewers, these were the words that seemed opposite, but actually they are not, and they the meanings of both the words are same. Video पसंद आया तो please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and being there.